थोक फरोश की तारीफ और उसकी खसूसियात। जो हम स्टोर पे जाते हैं चीजें थोड़ी सस्ती मिलती हैं, वो थोक, उसको कहते हैं थोक फरोश। ठीक है, मतलब वो ज्यादा चीज बेचता है। थोक फरोश, थोक फरोश जो चीजें इकट्ठी बेचते हैं, सही है, ज्यादा मिकदार में। थोक फरोश में अशिया की वसी पैमाने पर खरीदो फरोख्त की जाती है। वसी पैमाने पर यानी जैसे किसी ने दर्जन, वैसे एक दो अंडा लेते हैं ना, तो स्टोर से हम पूरी ट्रे लेते हैं, वो ट्रे के हिसाब से बेचते हैं। थोक फरोश अमूमन कारखाने या पैदा कार से माल खरीद कर परचून को फरोख्त, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं 50 तोड़े 100 तोड़े, और फिर आगे 5-5 किलो 10-10 किलो या एक एक तोड़ा करके बेच देते हैं। थोक फरोश की खसूसियात, ये अशिया कम फरोख्त करते हैं, यानी 5 तोड़े बेच दिए, अब ये कम ही होते हैं। माल बड़ी मकदार में खरीदते हैं, यानी 100 तोड़े एक ट्रक पूरा खरीद लेते हैं, ऐसे कम इनका मुनाफा कम होता है। ठीक है, माल की दर्जा बंदी, यानी माल थोड़ा होता है लेकिन मतलब थोड़ी चीज़ें होती हैं लेकिन ज़्यादा मकदार में, जैसे मतलब चीनी आटा और नमक है, अब वो यानी 500 तोड़ा चीनी का रखा हुआ है, 1000 तोड़ा गंदम का, ऐसे थोड़ी आइटम्स होती हैं लेकिन ज़्यादा मकदार में होती हैं। ठीक है, इसकी फ़राइज़ और खिदमात क्या हैं, यानी ये जो कारखाने वाला है उसके दरमियान और आगे जो परचून महल्ले की छोटी दुकान है उनके दरमियान ये सेंट्रल किरदार होता है। पैदाकार को पेशगी आर्डर, जो चीज़ें बनाता है ये उसको पहले आर्डर दे देता है कि यार मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, मुझे इतने तोड़े चाहिए। अशिया की दर्जाबंदी भी करता है। परचून फरोश को ये दार भी, यानी बात कर ना, छोटी दुकानों को दार पे भी चीज़ें देते हैं, जैसे उन्होंने आगे दार दी होती हैं। माल का ज़हीरा होता है इनके पास, यानी स्टॉक किया होता है इन्होंने। कीमतों में इस्तेहकाम, यानी अब देखो ना, जिसे 1000 तोड़े चीनी के लिए हुए हैं तो वो एक ही दम तो नहीं ना बिक जाएंगे, तो वो कीमत स्टेबल हो जाती है, वो जब तक नहीं बिकेंगे रेट फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या कोई निज़ाम ही नहीं है, जब मर्ज़ी बढ़ा लेते हैं, जब मर्ज़ी कम हो जाती है। और अशिया की फौरी फराहमी, क्योंकि 1000 तोड़ा अगर पड़ा हुआ है, अरे ये मिसाल दे रहा हूँ, कईयों के पास लाखों के हिसाब से होते हैं, इतना इतना बड़ा स्टॉक होता है। पैदाकार थोक फरोश से क्या मुराद है, ये ऐसे थोक फरोश होते हैं जो खुद ही अशिया बनाते हैं और खुद हुर्दा फरोश यानी आगे छोटी छोटी दुकानों तक ना माल पहुँचाने का काम भी करते हैं, और इस तरह वो पैदाकार और थोक फरोश बनकर अपने अखराजात को कम कर लेते हैं। मतलब वो जब डायरेक्ट आके बेचेंगे ना शॉप्स पे, तो उससे फिर उनको इन वो दरमियान में वो जो स्टोर वाला है उसकी बचत निकल जाएगी ना, तो वो चीज़ों इनको फिर ज़्यादा बचत हो जाती है उससे। ठीक है, यानी जैसे ये अगर आप देखो ना, छोटी दुकानों पे पापड़ बेचने आते हैं, वो उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं और खुद ही बेचने आ जाते हैं, जो बगैर रैपर के होते हैं ना, छोटे महलों में जाएं तो वो ऐसे ही निमको वगैरह है, ये लोग खुद ही बनाते हैं बहुत बार। तो ये इस तरह खुद ही चीज़ बनाए और खुद ही बेचे जाके, तो ये होगा पैदाकार थोक फरोश, नहीं बना भी रहा और आगे जाके बेच भी रहा। मर्चेंट थोक फरोश, ये थोक फरोश कारखाना से बड़े पैमाने पर माल खरीद करना से खुद खुर्दा फरोशों को माल फरोख्त करते हैं। या आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो, पैदावार थोक फरोश की, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उन्होंने वहाँ आउटलेट भी बनाया होता है कि वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, वहाँ से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर शोको शॉप है ना, तो उन्होंने उधर छोटी सी शॉप भी बनाई हुई है, वो सस्ता देते हैं। मैं कभी लेने तो नहीं गया, वैसे सुना हुआ है। मर्चेंट थोक फरोश कारखाना से माल खरीदते हैं बड़े पैमाने पर, ना सिर्फ खुर्दा फरोशों को माल फरोख्त करते हैं बल्कि अपनी अपनी दुकान पे भी बराह रास्त सार्फिन को अशिया फरोख्त करें, जिसकी वजह से परचून फरोशन का कमीशन बचा लेते हैं। ठीक है,
यानी ये बड़े पैमाने पर यानी चीज़ खरीद लेते हैं, आगे यानी स्टोरों पर भी बेचते हैं और आम बंदे को भी ये बेच देते हैं। ठीक है, जैसे मंडी में सब्जी लेने जाए ना तो वहीं पे दुकानों वाले भी आए होते हैं और आप भी उनसे ले सकते हो 2 किलो 3 किलो, तो आपको भी रेट वहाँ सस्ता मिल जाता है। खालिस थोक फरोश, ये सिर्फ थोक फरोशी करते हैं, यानी थोड़ी चीज़ नहीं देते, ज़्यादा ही देते हैं। कारखाने से ये बड़ी मकदार में माल खरीदकार परचून फरोशों को बेचना इनके फ़राइज़ में शामिल है। अमूमी और महसूस अशिया के थोक फरोश की तारीफ। अमूमी थोक फरोश कौन होगा? ये कई अशिया का कारोबार करते हैं, जैसे स्टोर पे बिस्कुट भी मिलते हैं, चीनी, नमक, साबुन, सरफ, शैम्पू, एवरीथिंग। ये इसने और चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मिसाल समझ आ गई ना आपको। और महसूस क्या होगा? मसलन अगर कोई सिर्फ बिजली की चीज़ें बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, या सिर्फ फर्नीचर बेच रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो वो होगा महसूस, खास होगी एक चीज़। बरामदी और दरामदी थोक, बार बेचने वाला, दर लाने वाला। बरामदी थोक फरोश क्या होगा? ये मुख्तलिफ कारखानों की अशिया दूसरे माल को बेचता है। बात का लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी बना रहे थे, तो पढ़ा लिखा कोई बंदा होता है, उसका राब्ता होता है, या वो बाहर से आया होता है, उसके लिंक्स होते हैं, तो उनको कहता है जी ये चीज़ हमारे यहाँ सस्ती बन रही है और अच्छी बन रही है, अगर आपको चाहिए। अब वो फैक्ट्री वाले से इकट्ठी खरीद के अपना प्रॉफिट दरम्यान में डाल के तो बाहर भेज देते हैं। उनको उनकी कोई एफर्ट नहीं, सिर्फ सिवाय के वो प्रोसीजर जानते होते हैं। ठीक है, जैसे वो कोई बाहर के ममालिक में चावल भेजते थे ना, तो पाकिस्तान के कहते हैं इंडिया खरीदता है, उनको फिर साफ़ करके खुद भेजता है। पाकिस्तानियों पे तो बाहर नहीं करते, ये दिखाते कुछ हैं और बाद अच्छे भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं। तो वो कोई बंदा था, उसने ऐसे ही किया, पाकिस्तानी था, उसने दूसरों से ऐसे लिए, उसको धोखा हो गया, उसने उनको फ़िल्टर किया, यानी खुद साफ़ करवाए दोबारा मशीनों में ना, लहदा लहदा करके, तो उसको बाहर से ऑर्डर मिला। तो कोई पहले ना उसने देखने के लिए सही भेजता है कि नहीं, उसने 2 3 या 10 तोड़े, उसने कहा सैंपल भेजो पहले, तो उसने भेजे, तो फिर उसने कहा कि 5 लाख तोड़े भेज दो। वो आगे सप्लायर बड़ा होगा ना, तो उसने ऐसे ही फिर लिया, फिर वैसे ही, यानी उसको सही नहीं मिले, उसने खुद फ़िल्टर करवाए दोबारा, लहदा लहदा की और फिर भेजे। तो ईमानदारी तो हर जगह अच्छी होती है, लेकिन यहाँ से हमारा चावल, चीनी, इस तरह की चीज़ें कहते हैं ज़्यादा इंडिया हमसे ख़रीदता है, उनको दोबारा वो अपनी मशीनों में लहदा लहदा करके ना, तो फिर अपनी पैकिंग लगा के बेचते हैं भाई, तो वो कमाते हैं इससे। तो ये हमारे पता नहीं कब सुधरेंगे। सारे नहीं हैं, अच्छे भी हैं अंदर, लेकिन कोई एक बुरा होता है, वो सब के बारे में फिर कहते हैं इनसे नहीं लेना, ये सही लोग नहीं है। क्योंकि जब बाहर वाले देखते हैं ना, वो पूरे पाकिस्तान को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि एक बंदा है कि नहीं, वो पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया। ठीक है, दरामदी थोक फरोश, ये बाहर से हाम माल, जैसे चाइना से और मुल्कों से, बाड़े में कहते हैं, बाड़ा लफ्ज़ सुना होगा आपने, वहाँ आता है माल, तो वहाँ से ये, अभी तो इंटरनेट आम हो गया, कल मैं देख रहा था, वो कह रहा था पता नहीं 800 का तोड़ा जर्सियों का ना, तो पता नहीं कह रहा था 100 होती हैं, कितनी होती हैं, तो आपको बड़े पैसे बच सकते हैं, आप ले जाओ तो। अब मतलब ठीक है, ऐसे ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं, बाहर से वो मंगवाते हैं। महदूद फ़राइज़ वाले थोक फरोश, बाज़ थोक फरोश जुज़वी तौर पर थोक फरोशी के ऐसे सरंजाम देते हैं जिन्हें अपने लिए ज़्यादा आसान मुनाफा बच समझते हैं। रैक जॉबर्स, कैश एंड कैरी, डेस्क जॉबर्स, ट्रक जॉबर्स। बाज़ थोक फरोश जुज़वी तौर पर थोक फरोशी के ऐसे सरंजाम देते हैं जिन्हें वो अपने लिए ज़्यादा आसान, कहते हैं बाज़ का वो ऐसे काम भी करते हैं जो उनके लिए आसान होते हैं। ठीक है, जैसे रैक जॉबर्स, कैश एंड कैरी, पैसे दे के आप चीज़ें खुद ही ले आते हो, जैसे किंग्स माल, इम्तियाज़ माल, आप वहाँ जाते हैं आराम से, आप खुद ही चीज़ें लेते हो, वो सिर्फ बिल बना के आपको दे देते हैं, वो आसानी होती है उनके लिए, हर चीज़ पैकिंग हुई होती है। ऐसी डेस्क जॉबर्स, ट्रक जॉबर्स। ठीक है,